हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट इंटीजर्स, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th है हमारे पास। अ वाटर टैंक हैज़ स्टेप्स इनसाइड इट। अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप सच दैट द फर्स्ट स्टेप, ठीक है, द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। जो मंकी है भाई कहाँ पर बैठा है? एक वाटर टैंक है तो मंकी टॉप मोस्ट जो स्टेप्स हैं वहाँ पर बैठा है और जो वाटर लेवल है वो 9th स्टेप पर है। क्लियर है? और उसको पानी पीना है भाई, एक तरह से यही है, मंकी को पानी पीना है। और इस तरह से स्टेप्स बनी हुई है हमारी। 9 स्टेप पे हमारा वाटर लेवल है और मंकी कहाँ पर बैठा है? टॉप पर बैठा है। क्लियर है? अब ये बोल रहा है, पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, समझना है और करना है बस। यहाँ पर कोई लैंग्वेज का खेल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जम्प्स बैक टू 2 स्टेप्स अप, है ना। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मज़ा आएगा आपको इसको सॉल्व करने में। इन हाउ मैनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल? ठीक है, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स अप। ठीक है, 3 स्टेप्स डाउन मतलब इस तरीके से आपकी देखो, ये ऐसे बना हुआ है, आप मान के चलिए इस तरीके से 9th स्टेप है। तो मंकी आपका यहाँ बैठा है, ठीक है। तो मंकी ने क्या करा? 3 स्टेप्स डाउन, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पर आया। फिर क्या कर रहा है? अब आपको पता ही है, मंकी की तो उछलने की आदत होती है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद में फिर वापस यहाँ गया, 1 2 और 3। समझ रहे हो मेरी बात को? सॉरी, 3 नहीं, 2 स्टेप्स के कहा ना इसने, 2 स्टेप्स अप। तो 2 स्टेप्स अप, 1 स्टेप्स 2 स्टेप, यहाँ पर आ गया, इस वाली स्टेप्स पे आ गया वो। क्लियर है? इस टाइप से ये क्वेश्चन कहना जा रहा है। तो इन हाउ मेनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल? तो कितने जंप्स लगाने पड़ेंगे उसको जब तक वो वाटर लेवल तक पहुँचेगा? क्योंकि देखो वो डायरेक्टली तो जा नहीं रहा है मंकी, ऐसे तो है नहीं कि भैया यूँ गया 9th स्टेप पे हो गया काम उसका, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। वो पहले तो 3 स्टेप आ रहा है, फिर 2 स्टेप जा रहा है, फिर 3 स्टेप आ रहा है, मतलब रिपीटिंग चल रहा है। देखो पहले 3 स्टेप आया, फिर 2 स्टेप, फिर 3 स्टेप यहाँ से जाएगा, फिर वापस से 3 स्टेप यूँ जाएगा, फिर 2 स्टेप वापस आएगा, फिर 3 स्टेप जाएगा, फिर 2 स्टेप वापस आएगा, फिर 3 स्टेप यहाँ से वापस जाएगा, फिर 2 स्टेप जाएगा। तो वाटर लेवल तक जब तक पहुँचेगा, ये वाटर लेवल यहाँ पर है 9th स्टेप पे है, तो उसको कितने जंप्स लगाने होंगे ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लियर है बात? तो इसको थोड़ा सा अपन प्रैक्टिकल तरीके से करते। देखो इसका अगर आपको सॉल्यूशंस अच्छे से समझना है तो देखो आपको नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। नंबर लाइन से आप बहुत अच्छे से समझोगे, ठीक है। तो मैं एक नंबर लाइन आपको ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करी। मैं पेन चेंज करता हूँ मैं सबसे पहले, क्योंकि इस पेन में आपको थोड़ा सा क्लियर नज़र नहीं आएगा। देखिए मैंने पेन चेंज कर लिया। अब थोड़ा समझना, ये एक मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने, ये नंबर लाइन है, ठीक है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं? देखो ये कहा द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, तो मैंने कहा ये लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। ये स्टेप कौन सा है? 1 है, ये 2 स्टेप है, ये 3 स्टेप है, 4th है, 5th है, 6th है, 7th, 8th स्टेप, 9th स्टेप। मैंने स्टेप्स ऐसे बनाए, मैंने ऐसे स्टेप्स नहीं बनाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिक्कत होगी निकालने में। तो मैंने क्या करा है, इसका सोल्यूशन नंबर लाइन से निकालेंगे अपन। तो 9th स्टेप मैंने बना लिया। अब देखो ये क्या कर रहा है, जंप लगा रहा है ना मंकी। कैसे लगा रहा है? फर्स्ट जंप उसने लगाई 3 स्टेप्स डाउन, तो 3 स्टेप्स डाउन, डाउन इस साइड में, अप इस साइड में। ध्यान रखना, इस साइड में जो चलेगा अपना ये डाउन चलेगा, और इस साइड में जो चलेगा मतलब यूँ, इस साइड में ये अप चलेगा, ठीक है। अब देखो ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन, तो 3 स्टेप्स डाउन का मतलब समझे आप? कहाँ पर पहुँचा ये? देखो 1 2 और 3, तो कहाँ पर पहुँच गया? 4th पे। तो जैसे ही उसने फर्स्ट जंप लगाई, कहाँ पर आया वो? यहाँ पर आया। कहाँ पर? 4th स्टेप में। ये कौन सी जंप है उसकी? फर्स्ट। क्लियर है बात? कौन सी जंप है ये? फर्स्ट, ठीक है। अब देखो एंड देन जंप बैक 2 स्टेप्स अप। अब 4th स्टेप पे आ गया वो। अब उसने क्या करा, यहाँ से वापस से जंप लगाई, लेकिन कहाँ पर आ रहा है वो? बैक आ रहा है। कितनी स्टेप्स? 2 स्टेप्स। तो देखो 1 स्टेप, फिर दूसरी जंप, पहली और फिर दूसरी, ठीक है, पहली और दूसरी। तो कहाँ पर आएगा वो? यहाँ पर आएगा। कौन सी स्टेप से पहुँच गया वो? 2nd स्टेप पे पहुँच गया। कौन सी जंप थी ये इसकी? 2nd जंप थी। देखिए वो जंप कैसे लगा रहा है। अब क्या करेगा मंकी? फिर वापस 2nd स्टेप से कहाँ पर जाएगा? 3 जंप लगाएगा। वापस रिपीट हो रहा है ना 3 स्टेप्स, तो फिर 1 2 और 3, तो 2nd से कहाँ पर आ गया? ये 5 वाली। कितनी जंप लगाई थी उसने? 3 जंप लगाई थी ना, इसलिए ये जंप कौन सी है इसकी? 3rd नंबर वाली जंप है। समझो देखो
थर्ड नंबर वाली जंप पे कौन सी स्टेप्स पे है मंकी? 5 स्टेप पे, 5th स्टेप पे। अब यहाँ से वापस जंप कहाँ पर लगाएगा? पीछे की ओर आ रहा है, पीछे की ओर कितने जंप लगाएगा वो? 2 स्टेप्स, तो 1 और 2, तो कहाँ पर आ गया वो? ये 3 स्टेप्स पे आ गया। ये कौन सी जंप थी उसकी? 4th नंबर की जंप। कौन सी? 4th नंबर की जंप। अब 3 से कितने स्टेप्स जाएगा? डाउन 3 स्टेप्स, तो 1 2 3। कहाँ पर आएगा? अब यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये कौन सी नंबर की जंप थी? 5th नंबर की। अब यहाँ से 1 2 कहाँ पर आएगा? 4th पे। ये कौन से नंबर की? 6 नंबर की। फिर 4 से 1 2 3 कहाँ पर? यहाँ पर। ये कौन से नंबर की? 7th नंबर की। ठीक है, फिर 7 से 1 2 5th पे आएगा। ये कौन से नंबर की? 8th नंबर की। फिर 5th से 1 2 3। ठीक है, ये कौन से नंबर की? 9th नंबर की थी। और 8 से फिर वापस से बैक जाएगा 2 स्टेप्स, 1 2, तो ये कौन से नंबर की थी? 10th नंबर की। ठीक है, कहाँ पर आ गया वो? 6th पे। अब देखो 1 2 3, अब कहाँ पर आएगा वो? 9th स्टेप पे, और 9th स्टेप पे तो हमारा वाटर है। तो आपसे यही तो पूछा इसने, इन ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स, इन हाउ मेनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल? तो वाटर लेवल पे आने के लिए कितने स्टेप्स कंप्लीट हुए उसके? देखो 10, और फिर ये वाला जो जंप था ये कौन सा वाला था? 11th स्टेप, 11th वाला जंप था ये। ठीक है, कौन सा जंप था ये? 11th, क्योंकि 10th ये वाला था, 10th के बाद में 6 पे आया, 6 स्टेप से फिर उसने जंप लगाई, तो ये वाली जंप कौन सी थी उसकी? 11th जंप। तो टोटल नंबर ऑफ जंप्स कितनी लगाई उसने? 11th जंप लगाई, जब जाकर कहाँ पर पहुँचा वो? वाटर लेवल पर पहुँचा। क्लियर है बात? बताओ कोई परेशानी? तो नंबर लाइन से समझना कितना आसान है इस क्वेश्चन को। अगर आप वैसे करोगे ना तो बहुत दिक्कत आएगी आपको, और नंबर लाइन से देखो आप ऐसे बना रहे हो इजीली। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं ना? इसका मैं वैसे भी आपको सोल्यूशन दे दूंगा अभी आपको। ठीक है, तो अपन ने नंबर लाइन से बनाना सीखा है इसको। ठीक है, क्लियर है? अब देखो ये वाला सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला हो गया, और मैं इसका भले आपको दे देता हूँ, वैसा भी दे देता हूँ मैं, चलो ठीक है, लेकिन मेरे पास में स्पेस नहीं रहेगा, मैं अभी आपको बाद में दूंगा इसका फर्स्ट वाले का, क्योंकि फिर हम अपन करेंगे कहाँ पर। ठीक है, अभी बाद में करेंगे हम। अब सेकंड वाला करते हैं अपन। देखो ये फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया, अब सेकंड वाले की ओर। सेकंड वाला क्या कह रहा है? आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप्स अप एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स डाउन इन एवरी मूव, इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप? देखो आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है भाई। अब देखो वो मंकी कहाँ पर पहुँच गया? शुरू में यहाँ पर था टॉप पे, उसको क्या करना था? पानी पीने के लिए जाना था, तो कहाँ पर जाना था उसको? वाटर लेवल पे जाना था, तो वो 9th स्टेप पे पहुँच गया था। ठीक है, अभी आपका मंकी शुरू में तो देखो यहाँ पर था, मैं ये मंकी बना रहा हूँ, ये एक तरह से मंकी है। अब मंकी कहाँ पर पहुँच गया भैया अपना? यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर पहुँचा दिया अपन ने। अब क्या करेगा मंकी? वापस से कहाँ पर जाएगा? टॉप स्टेप पे जाएगा। अभी 9th स्टेप पे है, अब कहाँ पर जाएगा? टॉप, क्योंकि टॉप पे तो जाना है, कहीं वहीं पे पानी में ही थोड़ी पड़ा रहेगा वो मंकी, तो उसको टॉप पर जाना पड़ेगा। तो आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, अब वो क्या करना है भाई? पानी पीने के बाद में वो वापस कहाँ जाना चाहता है? अपने घर जाना चाहता है, मतलब टॉप, उस पर टॉप स्टेप पे जाना चाहता है। अब देखो फॉर दिस ही जम्प्स 4 स्टेप, इसके लिए वो क्या कर रहा है? ही जम्प्स 4 स्टेप्स अप एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स डाउन। इसका मतलब समझ रहे हो आप? 4 स्टेप्स अप, 4 स्टेप्स अप मतलब अब वो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ से कितने जंप लगा रहा है वो? 4 स्टेप, और डाउन 2 स्टेप्स जा रहा है वापस, क्योंकि उछल कूद की आदत है भाई मंकी की, जाएगा पीछे वापस आएगा, जाएगा पीछे वापस आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो वो क्या कर रहा है? 4 स्टेप्स अप एंड 2 स्टेप्स डाउन, ऐसे ऐसे करके जाएगा वो। तो इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप? तो बिल्कुल फर्स्ट जैसा ही है, वापस से हम नंबर लाइन बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये नंबर लाइन बना ली हमने, मैं इसको थोड़ा सा अप कर देता हूँ। ये सेकंड, ये मैं यहाँ पर नंबर लाइन बना देता हूँ। ये फिर से हमने नंबर लाइन बना ली। अब यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने बनाऊंगा मैं? बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, फिर से मैं 9 ही बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर 1 है हमारा, यहाँ 2 है, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब 9th स्टेप बन गए हमारे। अभी क्या कह रहा है भाई? मंकी हमारा कहाँ पर है? पहले हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 9 से स्टार्ट करेंगे। तो आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक फॉर दिस, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो भाई इधर की साइड में जाना है अपने को, यहाँ एरो बना देता हूँ। यहाँ कितने स्टेप्स चलूँगा मैं? 4, और
इधर की साइड में आऊँगा मैं वापस, गो बैक, यहाँ ये स्टेप्स अप है एंड ये डाउन है, तो यहाँ पर मैं स्टेप्स कितने जाऊँगा, 2 स्टेप्स, 2 ही है ना, हाँ 2 स्टेप्स ही है, तो 2 स्टेप्स। क्लियर है, ये बात ध्यान रखना। तो अब मैं जाता हूँ, देखो पहला जंप लगाऊंगा 1 2 3 4 स्टेप ही जाऊँगा मैं इधर, तो कहाँ पर आया मैं, सीधा मैं 5 पे आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट जंप है। कौन सा जंप है, फर्स्ट जंप है ये। ठीक है, अब वापस से डाउन 2 स्टेप्स 1 2, ये सेकंड जंप है। कौन सा जंप है, सेकंड जंप। फिर देखो 7 पे आ गया, अब यहाँ से 1 2 3 4, कहाँ पर आ गया, 1 2 3 4, 3 पे आ गया। ये कौन सा जंप था, थर्ड जंप था। फिर यहाँ से वापस 1 2, कहाँ पर आ गया, फिफ्थ स्टेप पे आ गया। ये कौन सा जंप था, फोर्थ। अब फिफ्थ से 1 2 3 4, भैया पहुँच गए हम कहाँ पे, पहले वाले स्टेप पे। नंबर ऑफ जंप कितने हो गए, फिफ्थ। तो फिफ्थ वाले जंप पर मैं पहुँचा। तो टोटल नंबर ऑफ जंप्स कितने लगाए मैंने फर्स्ट स्टेप पे आने, 9 से फर्स्ट स्टेप आने पर टोटल 5 जंप लगाए। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। क्लियर है, बताओ। तो आप स्टेटमेंट के तौर पर लिख सकते हो, थस मंकी रीच बैक ऑन द फर्स्ट स्टेप इन फिफ्थ जंप। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं ना। तो ये वाला भी हो गया हमारा सेकंड वाला, और थर्ड वाला भी देख लेते हैं हम। और एग्जाम में आप नंबर लाइन से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग मेथड से करना पड़ेगा, नंबर लाइन से करो। ये क्वेश्चन नंबर लाइन से सॉल्व होने वाला है, तो नंबर लाइन से करना आप इजी। ठीक है, अब देखो थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाला पार्ट क्या है, इफ द नंबर ऑफ स्टेट्स मूव डाउन इन रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स एंड द नंबर ऑफ स्टेट्स मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है भाई, डाउन आता है तो नेगेटिव इंटीजर से, और मूव्स अप ऊपर की तरफ जाता है तो पॉजिटिव इंटीजर से डिनोट करते हैं। रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। देखो आपको ए पार्ट दिया हुआ है थर्ड का, क्या दिया हुआ है, -3 + 2। ठीक है, फिर आपके देखो, फिर आगे आपके डैश 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 लगा रखा है, और यहाँ पर लिख रखा है आपका -8। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, तो यहाँ पर देखो -3 + 2 है। ठीक है, और इसको क्या कंप्लीट करना है, यहाँ पर भी आपकी वैल्यूज़ आएगी कुछ, वो वैल्यूज़ कौन सी आएगी, ये आपको दिमाग लगाना है। अब आप खुद सोचो यार, -3 + 2 कितना होता है। अब पहले तो इसकी कैलकुलेशन कर लो आप, -3 + 2 क्या होगा, तो माइनस प्लस माइनस, तो इनकी अपन कैलकुलेशन कर लेते, 3 में से 2 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पर कौन बड़ा है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर माइनस, ये जो 3 है ये आपका क्या है, बड़ा है, तो 3 के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो -1। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा, -1। अब आप खुद सोचो, देखो ये -1 है, फिर से मैं -3 + 2 करूँगा तो -2 आएगा। फिर से मैं देखो यहाँ पर -3 + 2 करूँगा तो क्या आएगा, -2। फिर -3 + 2 करूँगा तो -3 आएगा। फिर -3 + 2 करूँगा तो -4, -3 + 2 करूँगा -5, -3 + 2 करूँगा -6, फिर -3 + 2 करूँगा -7, फिर -3 + 2 करूँगा -8। जब भी तो मेरा -8 बनेगा, क्योंकि इक्वल में क्या है, -8 है, तो हमारे को तो यहाँ पर भी -8 ही बनाना। तो फर्स्ट वाले से -1 बन रहा है, तो -1 + -1 + -1 + -1 करके ही तो -8 बनेगा। तो -1 कैसे बन रहा है अपना, -3 + 2 से बन रहा है, तो मैंने -3 + 2 -3 + 2 -3, तो -3 + 2 हम कितने टाइम्स लिखेंगे, 7 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, -3 + 2 तो लिखा हुआ है, और -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 ये कितने टाइम्स लिख देंगे हम, 7 टाइम्स लिख देंगे, तो हमारा -8 बन जाएगा। क्लियर है, तो हमारे को कंप्लीट करना था बस। अब देखो ए पार्ट हो गया, अब बी पार्ट देखो, बी पार्ट क्या है, 4 - 2, और यहाँ पर इक्वल में क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। अब आप दिमाग लगाओ, 4 - 2 को सॉल्व करो तो 4 - 2 क्या होगा, 2 होगा। अब हमारे को क्या बनाना है, 8 बनाना है, तो 8 कैसे बनेगा, आप खुद दिमाग लगाओ। देखो 4 - 2 आ गया, ठीक है, फिर प्लस 4 - 2 करूँगा तो क्या बनेगा, 2, फिर 4 - 2 करूँगा तो क्या बनेगा, 2, फिर प्लस 4 - 2 बनेगा तो 2। अब देखो 2 + 2 + 2 करो, कितना आ गया, 8 बन गया। तो बस कितने टाइम्स लिखा मैंने, 4 - 2 4 - 2 4 - 2 3 टाइम्स लिखा, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा सीक्वेंस। क्लियर है, तो इस टाइप से करना था आपको। अब देखो ये वाला पार्ट देखो, द सम इन ए पार्ट में द सम, ये अपन ने लिखा -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप। अब देखो ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये कह रहा है ए द सम, ए पार्ट में देखो, ये ए पार्ट द सम -8, जो ये -8 है, ये दिख रहा है ना आपको -8, ये -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप। ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको गोइंग डाउन बाय 8th स्टेप। कौन, -8 डिनोट कर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप हमें बताइए, सो व्हाट विल द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट। तो जो बी में आपको ये बी में आपको ये बी पार्ट में जो सम दिख रहा था 8 आपको, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा।
तो जब -8 गोइंग डाउन कर रहा है तो जो +8 है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा गोइंग अप। क्लियर है, कोई दिक्कत है? तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, गोइंग अप करेगा। जब माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है गोइंग डाउन को तो पॉजिटिव क्या करेगा, गोइंग अप। अपोजिट तो होगा भाई, माइनस गोइंग डाउन को कर रहा है तो पॉजिटिव प्लस जो है वो गोइंग अप को करेगा। गोइंग डाउन मतलब नीचे की ओर को कर रहा है रिप्रेजेंट, तो +8 जो है वो ऊपर की तरफ, जो ऊपर है 8 स्टेप उसको करेगा। क्लियर है बात, समझ में आई वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं, देखिए इसे नोट कर लीजिए आप, उसके बाद में मैं इसका सोल्यूशन दे देता हूँ या इसी के ऊपर कर देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहीं आपको दे देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये सोल्यूशन मैंने आपके ये, मैं थोड़ा सा आपको रब कर देता हूँ यहाँ से। अब आप देख लीजिए इस सोल्यूशन को, ये इसका सोल्यूशन होगा। अगर आप नंबर लाइन से नहीं करते हो तो ऐसे भी आप कर सकते हो। इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो फर्स्ट जंप इज इक्वल टू 1 + 3 = 4 स्टेप। जो फर्स्ट जंप लगाई उसने कैसे लगाई, ये जो है ना ये वाले जो फर्स्ट वाले हैं, देखो फर्स्ट जंप में ये जो मैंने लिख रखा है यहाँ पर 1, मैं थोड़ा पेन चेंज करता हूँ, आपको थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये जो ये वाले हैं ना, ये वाले जंप, ये वाले ये जो फर्स्ट पे लिखे हैं, फर्स्ट पोजीशन पे लिखे हुए हैं, जितने भी ये फर्स्ट पोजीशन पे लिखे हुए हैं, ये क्या है, ये स्टेप्स हैं जहाँ पर मंकी बैठा है, ये क्या है, स्टेप्स है। और जो सेकंड वाली पोजीशन पे है ना, ये जंप है उसके, ये क्या है, जंप है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट जंप लगाई उसने, फर्स्ट स्टेप पे था, फर्स्ट स्टेप से कितनी जंप लगाई थी उसने, 3 जंप लगाई थी, तो 1 2 3। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है, 1 + 3 = 4। कहाँ पर पहुंचा हुआ, 4 स्टेप पे। अब वो सेकंड जंप पे आया, अब वो सेकंड जंप लगाएगा, सेकंड जंप पे वो कौन से स्टेप पे था, कौन से स्टेप पे था, ये 4th स्टेप पे तो था, तो मैंने लिख दिया देखो 4। और सेकंड जंप कहाँ पे लगाएगा वो, कहाँ पर आएगा वो, अप या डाउन, पीछे की तरफ आएगा, बैक की तरफ आएगा। तो कितने, 2 स्टेप्स बोल रहा था वो, तो 4 - 2 कर दिया, 2 स्टेप। अब वो कौन से पे स्टेप पे आ गया, 2 स्टेप। ठीक है, अब थर्ड जंप लगाएगा तो वो कहाँ पर है, अभी 2 स्टेप पे, तो मैंने 2 स्टेप यहाँ लिख दिया। कुल मिलाकर ऐसे चल रहा है, यूं 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 करके, देखो 2 स्टेप यहाँ लिख दिया। और कितने जंप लगाएगा अब थर्ड में, वापस से जाएगा 3 स्टेप्स आगे की तरफ, तो 2 + 3। ठीक है, 5 स्टेप। एंड बैक के लिए मैंने माइनस यूज़ करा है, और जब आगे की तरफ जा रहा है तो डाउन कर रहा है तो प्लस, एंड बैक की तरफ जा रहा है तो माइनस। बस इस टाइप से भी आप इसका सोल्यूशन कर सकते हो। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया आपके लिए। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लेना, और ये नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करना है तो वैसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन है ना आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।